रात का अंतिम स्टेशन। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे रात तक काम करने की आदत थी। उस रात उसकी आखिरी शिफ्ट खत्म हुई और वह घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंचा। रात के 2:45 बज रहे थे। पूरा स्टेशन वीराना था, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ऋषि लेकर आया हूँ एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खाली स्टेशन का सफर था, तभी एक पुरानी सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। विक्रम उसमें चढ़ गया। उसे लगा कि वह अकेला है, लेकिन तभी उसकी नजर आखिरी कोच के कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत पे पड़ी। वह लगातार नीचे देख रही थी और अपने हाथ से कुछ बुन रही थी। विक्रम ने ध्यान दिया कि ट्रेन जिस स्टेशन पे गुजर रही थी वहां रोशनी थी और ना ही कोई इंसान। ट्रेन रुकी भी नहीं। तभी अनाउंसमेंट हुआ, अगला स्टेशन नर्क का द्वार। विक्रम चौंक गया, ये क्या मजाक है। उसने सोचा। वह बूढ़ी औरत के पास गया और पूछा, माता जी, क्या यह ट्रेन किसी साकेत जाएगी? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, जो यहाँ चढ़ता है वह कहीं नहीं जाता, वह सिर्फ बदल जाता है। कोच नंबर 13। विक्रम डर के मारे दूसरे कोच की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने अगले कोच को दरवाजा खोला, उसे अपनी ही लाश एक सीट पर पड़ी मिली। उसके हाथ में वही बैग था जो विक्रम ने अभी पकड़ा हुआ था। उसका दिमाग चकराने लगा। उसे लगा कि वह मर चुका है या शायद यह कोई भयानक सपना है। उसने अपनी लाश की जेब टटोली तो उसमें से एक पर्ची निकली जिस पर खून से लिखा था, पीछे मत मुड़ना, वह बहुत तुम्हारे करीब है। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे अपने पीछे किसी भारी चीज से घिसटने का आवाज सुनाई दी। सर सर। उसने हिम्मत जुटाकर ट्रेन की खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखी। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन शीशे का अक्स में उसे दिखाई दे रही थी एक लंबा बिना चेहरे वाला साया उसके ठीक पीछे खड़ा है। और उसने अपना लंबा हाथ विक्रम के कंधे की ओर बढ़ाया। विक्रम ट्रेन की इमरजेंसी अलार्म खींचने लगा, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। वह भागते भागते ड्राइवर के केबिन तक पहुंचा। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा, बचाओ, कोई है? दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। केबिन में सिर्फ एक रेडियो रखा था जिसमें से विक्रम की माँ का आवाज आ रही थी, जो सालों से पहले गुजर चुकी थी। वह रोते रोते कह रही थी, विक्रम बेटा, घर आ जाओ, बहुत हो गई है, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी ट्रेन अचानक से बहुत तेज झटके के साथ रुकी। बाहर पूरा अंधेरा था। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर के सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। हजारों सफेद ट्रेन के अंदर घुसने लगे और विक्रम के पैरों को पकड़कर उसे बाहर खींचने लगे। विक्रम चिल्लाया और उसने पूरी ताकत से एक लात मारी।
जैसे ही उसने लात मारी, उसका सपना टूट गया। वह पसीने से लथपथ बिस्तर पर था। ओह, शुक्र है यह एक सपना था। उसने राहत की सांस ली और पानी पीने के लिए उठा। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। फर्श पर गीले कीचड़ वाले हजारों हाथ के निशान बने हुए थे, जो उसके बिस्तर की ओर आ रहे थे। और तभी उसके कान में वही बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, सपना खत्म हुआ बेटा, अब खेल शुरू होगा। विक्रम ने अपने पैर की तरफ देखा। उसे टखने पर काले हाथ के निशान छपे हुए थे, जो अब धीरे धीरे उसकी त्वचा को जला रहे थे। अगर कभी आप ऐसे ही रात में जा रहे हो और आपको ऐसी ट्रेन मिले तो आप क्या करोगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।